ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम सुनते हैं 25/5/22 के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बुधवार। प्यारे बाबा हमारी सब मनोकामना पूर्ण करते हैं। बाबा कहते नींद को जीतने वाले बनो, रात को जागकर विचार सागर मंथन करो तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। बाबा कहते तुम्हारा ये जीवन एक एक सेकंड मोस्ट वैल्यूएबल है, इसलिए जितना बाबा की याद में रहेंगे, आज्ञाकारी बन वफादार बनकर चलेंगे तो भी कर्म विनाश भी होंगे और इज्जत के साथ घर जाएंगे। फिर बाबा ने कहा तुम्हारी है रूहानी यात्रा, एक होती है जिस्मानी यात्रा। ऐसे घाट भी दो प्रकार के हैं, एक है नदियों के घाट, दूसरा तुम बच्चों के नए नए सेंटर साथ घाट बनते हैं। कहते हैं ये फलाना घाट है, इसमें जाकर स्नान करेंगे तो जीवन मुक्ति पा सकते हैं। मुक्ति जीवन मुक्ति सिवाय बाप के और कोई दे नहीं सकता। जीवन मुक्ति स्वर्ग जीवन बंद न रखा जाता। बाबा कहते तुम बच्चे जानते हो इस समय तीर्थों पर जाते हैं स्नान करने, लेकिन उससे सदगति तो होती नहीं। सदगति दाता एक शिव बाबा है जो आकर हमारी सदगति कर हमें स्वर्ग में ले जाते हैं। स्वर्ग सतयुग को कहा जाता है, नरक कलयुग को कहा जाता है। स्वर्ग और नरक अलग अलग है। स्वर्ग नरक को भारतवासी जानते हैं। जब सतयुग त्रेता स्वर्ग, द्वापर कलयुग नरक, ये भारतवासी जानते हैं। सतयुग में जाएंगे देवी देवता धर्म वाले, और किसी को पता ही नहीं। हर एक का अपना अपना धर्म, अपना अपना धर्म शास्त्र है। अपना धर्म ही कल्याणकारी होगा। फिर बाबा ने कहा तुम बच्चे बहुत ऊंचे कुल के हो। जब तक तुम बच्चे मनुष्यों को ड्रामा करा नहीं समझाएंगे तब तक वो घोर अंधकार में हैं। उनको चित्रों पर समझाना चाहिए, क्योंकि तुम बच्चे सारे सभी युगों को जानते हो। स्कूल में भी बगैर नक्शे कुछ समझा नहीं सकते, तो यहाँ भी बगैर चित्र कोई समझा नहीं सकेंगे। चित्रों को आगे लाकर समझाना चाहिए कि ड्रामा है। और फिर हम किस धर्म के हैं, हमारे धर्म शास्त्र कौन सा है, ये सब इसके द्वारा सृष्टि चक्र के द्वारा समझाया जा सकता है। अब हम सुनते आज के मधुर वाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे नींद को जीतने वाले बनो, रात को जागकर ज्ञान चिंतन करो, बाप की याद में रहो तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। प्रश्न है, भारत में अनेक छुट्टियां होती हैं, लेकिन संगम युग पर तुम्हें एक सेकंड की भी छुट्टी नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि संगम का एक एक सेकंड मोस्ट वैल्यूएबल है। इसमें सांसों सांस बाप को याद करना है, रात दिन सर्विस करनी है, आज्ञाकारी वफादार बन याद से विकर्म विनाश करने हैं। विकर्म विनाश करके इज्जत के साथ सीधा बाप के साथ घर जाना है। सजाओं से छूटना है। आत्मा और शरीर दोनों को कंचन बनाना है, पवित्र बनाना है। इससे तुम्हें एक सेकंड की भी छुट्टी नहीं। गीता हमारे तीर न्यारे हैं। ओम शांति। बच्चे जानते हैं तीर्थ यात्रा दो प्रकार की होती, एक रूहानी यात्रा, दूसरी जिस्मानी यात्रा। ऐसे घाट भी दो प्रकार के हो गए, एक तो नदियों के घाट, दूसरा फिर तुम बच्चों के नए नए सेंटर्स अर्थात घाट कहे जाते हैं। पूछेंगे कानपुर में ज्ञान अमृत पीने व ज्ञान स्नान करने के कितने घाट हैं, तो कहेंगे 4-5 घाट हैं। एड्रेस भी सब घाटों की डाली जाती, ये फलाना घाट है, वहाँ जाकर स्नान करेंगे तो जीवन मुक्ति पा सकते हैं। बच्चे जानते हैं कि मुक्ति जीवन मुक्ति किसको कहा जाता। बराबर भारत जीवन मुक्त था, उसको स्वर्ग कहा जाता है। फिर जीवन बंद में आए तो इसको नरक कहा जाता। तुम बच्चे जानते हो हम तीर्थों पर जाते हैं ज्ञान स्नान करने, इससे सदगति होगी। सदगति का साक्षात्कार भी तुम बच्चों ने किया।
सदगति कहा जाता है स्वर्ग को, दुर्गति कहा जाता है नरक को। तुम बच्चे सबको निमंत्रण देते हो कि कलयुगी नरक से सतयुगी स्वर्ग में चलेंगे। स्वर्ग के साथ सतयुग अक्षर जरूर डालना है ताकि स्वर्ग और नरक अलग अलग हो जाए, महसूस हो कि अब हम नरक में, अब स्वर्ग में जाना है। स्वर्ग में देवी देवता धर्म वाले हैं और किसी को पता ही नहीं। हर एक का अपना अपना धर्म, अपना अपना धर्म शास्त्र है। हर एक को अपना धर्म शास्त्र ही पढ़ना चाहिए। अपना धर्म शास्त्र ही कल्याणकारी होगा। फिर बाबा कहते बच्चे जानते हैं कि तुम बच्चे बहुत ऊंचे कुल के हो। जब तक तुम मनुष्यों को ड्रामा करा नहीं समझाएंगे तब तक वह भी घोर अंधकार में है। इस इन चित्रों पर भी समझाना चाहिए। तुम बच्चे अभी सभी युगों को जानते हो, सिवाय चित्रों के मनुष्य इन बातों को समझ ना सके। बुद्धि में बैठेगा नहीं। तुम स्कूल में बगैर नक्शे बगैर किसी को समझाओ कि फ्रांस इंग्लैंड कहाँ है तो बिल्कुल समझ नहीं सकेंगे। तो ये बात भी बगैर चित्रों के कोई समझ नहीं सकेंगे। चित्रों के आगे लाकर समझाना चाहिए कि ये ड्रामा है। इस ड्रामा को देख समझ बताएंगे तुम किस धर्म के हो। सतयुग त्रेता में सूर्यवंशी चंद्रवंशी जब थे तो दूसरा कोई धर्म था ही नहीं। अब वह देवता धर्म नहीं है, इसलिए उसकी स्थापना फिर से हो रही है। दुनिया पुरानी है तो बाप आकर पुरानी दुनिया में नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। नई दुनिया में लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो लक्ष्मी नारायण का चित्र मुख्य है। उनके चित्र देख बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं। शिव के भी अनेक नाम रख उनके मंदिर बना दिए। शिव के भी अनेक नाम रख उनके मंदिर बना दिए। उनका भी नाम बाला है। वो आकर सोम रस पिलाते हैं, इसलिए सोमनाथ नाम रखा। रुद्र, शिव, सोमनाथ ये सब उनके नाम हैं। वास्तव में इसका यथार्थ नाम तो है रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ। बाप कहते हैं इस मेरे यज्ञ से ये ज्वाला विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। जब बाबा ने इस रुद्र ज्ञान यज्ञ की स्थापना की तो उस समय विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। ये है भगवान उवाच। तो पहले जब कोई आए तो उन्हें गीता पर जरूर समझाओ। उसमें लिखा हुआ है भगवान उवाच माम एकम याद करो, जिससे तुम्हारे भी कर्म विनाश होंगे और तुम मेरे पास चले आ जाए। तुम मेरे पास चले आएंगे। ये है बेहद का बाप, बेहद का रचयिता, जीवन मुक्ति का रचयिता, स्वर्ग का रचयिता। नाम ही है हेवनली गॉड फादर, जो हेवन की स्थापना करते हैं। जीवन मुक्ति का रचयिता, हेवनली गॉड फादर जो हेवन की स्थापना करते हैं लेकिन हेवन में रहते नहीं हैं। हेवन स्थापन करने वाला स्वयं भगवान स्थापना पालना विनाश का कार्य कराते हैं। अब बाप कहते हैं मुझ पर लौकिक बाप को याद करो, अपने को आत्मा समझो। बाबा कहते ये तुम्हारा अंतिम जन्म है, इसलिए मेरे साथ योग लगाने से ही तुम्हारे भी कर्म विनाश होंगे। इसको कहा जाता है योग अग्नि। मनुष्य तो तंदुरुस्ती के लिए अनेक प्रकार के योग सिखाते हैं, पर लौकिक बाप कहते हैं मेरे से योग लगाओ और इस ज्ञान की धारणा करो ताकि तुम्हारे भी कर्म विनाश हो जाएं। फिर मैं तुमको सतयुगी वैकुंठ की बादशाही दूंगा। तो बाप की श्रीमत माननी चाहिए ना। बाबा कहते ये तुम्हारा अंतिम जन्म है, इसलिए मेरे साथ योग लगाने से तुम्हारे भी कर्म विनाश होंगे। इसको योग अग्नि कहा जाता। मनुष्य तो तंदुरुस्ती के लिए अनेक प्रकार के योग सिखाते, पर लौकिक बाप कहते मेरे से योग लगाओ, ज्ञान की धारणा करो तो तुम्हारे भी कर्म विनाश होंगे और मैं तुमको सतयुगी बेहद की बादशाही दूंगा। तो श्रीमत माननी चाहिए। बाबा कहते हे नींद के जीतने वाले बच्चे, नींद को जीतकर बाप को याद करो, क्योंकि तुमको मेरे पास निराकारी दुनिया में आना है। अगर कृष्ण होता तो कहता मेरे वैकुंठ में आना। जो जहाँ का वासी होगा वहाँ की मंजिल दिखाएगा ना। निराकार बाप कहते तुम मुझे याद करो, मेरी निराकारी दुनिया में आएंगे।
मेरे पास आने का एक ही रास्ता है। अब तुम बच्चे हो मुख वंशावली। अब तुम कहते हो बाबा मैं तेरा हूँ, मैं भी कहता हूँ हाँ बच्चे तुम मेरे हो, अब मेरी श्रीमत पर चलो। तुम जानते हो कि भारत जब स्वर्ग था तब बाकी इतनी सब आत्माएं मुक्ति धाम में थी। सतयुग में एक ही धर्म था, इसलिए वहाँ शांति सुख आनंद प्रेम था। गाते हैं पति पावन सीताराम, तो जरूर खुद पति थे तब गाते हैं। सतयुग में तो पावन दुनिया थी, तो ऐसा वहाँ कभी नहीं गाते। ये पति दुनिया है, तब गाते हैं। पावन दुनिया कहा जाता है सतयुग को, पति दुनिया कहा जाता है कलयुग को। बाप कहते तुम इस समय बिल्कुल बेसमझ बन पड़े हो, मैं आकर तुम्हें कितना समझदार बनाता हूँ कि तुम ही सो देवता सतो प्रधान थे, अब इस समय शूद्र तमो प्रधान बन गए। तुमने स्वर्ग में कितने सुख पाए। तुम भारतवासियों का ऊंचे से ऊंचा कुल था, देवी देवताओं का राज्य था। अब तुम कितने तुच्छ नरकवासी बन गए हो। ये बाप आकर बच्चों को समझाते हैं, फिर बच्चे फील करते हैं कि बराबर हम ही सोच पूज्य देवी देवता थे, फिर द्वापर से पुजारी बने। बाबा ने कितना समझदार बनाया था, जो विश्व का राज्य करते थे, अब फिर बना रहे हैं। ये बातें रात को जाग बहुत चिंतन करेंगे तो खुशी का पारा चढ़ेगा। अमृत वेले उठकर बाबा को याद करो, ये चिंतन करो, खुशी का पारा बहुत चढ़ेगा। कई बच्चे तो सारे दिन में एक सेकंड भी याद नहीं करते, बलियाँ सुनते हैं परंतु बुद्धि योग और तरफ भागता है। निराकार परमात्मा किसको कहा जाता है ये भी नहीं समझते। स्कूल में कोई 2-3 बार भी ना पास हो जाते, आखिर पढ़ते नहीं, स्कूल छोड़ देते हैं। जहाँ भी पढ़ाई समझ में नहीं आती तो छोड़ देते, क्योंकि ध्यान से सुनते नहीं। इस समय तुम्हारी बॉक्सिंग कोई मनुष्य नहीं है, परंतु माया से है। हम माया पर जीत पाते हैं। इसके लिए तुम बच्चों को बहुत पुरुषार्थ करना चाहिए। जितना हो सके रात को जागकर विचार सागर मंथन करना चाहिए, प्रैक्टिस हो जाएगी। भगवान वास सभी बच्चों प्रीत है, सिर्फ एक अर्जुन प्रीत नहीं, सभी युद्ध के मैदान पर है। बाप सभी बच्चों को कहते हैं बच्चे रात को जाकर मोस्ट बिलव्ड बाप को याद करो। रात को जाकर मोस्ट बिलव्ड बाप को याद करो, जिससे विकर्म विनाश हो और ज्ञान की धारणा भी होगी, नहीं तो धारणा नहीं होगी। मेरे को याद नहीं करेंगे तो बहुत सजाएं खानी पड़ेंगी। ईश्वरी डायरेक्शन मिलते हैं ना। मैं तुम्हारा बहुत मीठे से मीठा बाप हूँ, मेरे को याद करने से ही तो मेरे पास आ जाएंगे। सजा खाकर फिर आना ये ठीक नहीं। सीधा सलामत से आएंगे तो इज्जत मिलेगी। इसलिए मेरी आज्ञा का उल्लंघन मत करो। बाबा सावधान कहते हैं कि मेरी आज्ञा का उल्लंघन मत करो। आज्ञा ना मानने वाले को निंदक कहा जाता है। ये है सच्चा बाबा, सच्चा सतगुरु, तो उनकी आज्ञा माननी चाहिए ना। शिव बाबा तो बहुत मीठा है, आत्मा और शरीर दोनों को कंचन कर देते हैं। कंचन काया सिर्फ तंदुरुस्ती को नहीं कहा जाता, आत्मा भी प्योर तो शरीर भी प्योर, उसको कहा जाता है कंचन काया। देवताओं की कंचन काया थी। कृष्ण की तो बहुत महिमा है, कृष्ण की तो बहुत महिमा है। ऐसा शरीर तो तुमको स्वर्ग में ही मिल सकता है। अब तुम फिर से वही देवी देवता बनते हो। तो मुख्य बात है रात को जाकर याद करेंगे तो प्रैक्टिस बढ़ जाएगी। नींद को फिटाना चाहिए, प्रैक्टिस करने से सब कुछ होता है। धंधा धोरी रोटी बेलना पकाना ये सब प्रैक्टिस से ही सीखना होता है ना। तो बाप को याद करना भी सीखना है। जिसको सारा कल भूले हो, बाप को याद करना है तो बाबा खुश होगा।
नहीं तो कहेंगे कि ये वफादार फरमानबरदार बच्चा नहीं, फिर बहुत सज़ा खाएंगे। फिर उनकी तकदीर में मार है। जहाँ कोई थोड़ा भी किसको गुस्सा करते हैं तो बिगड़ते हैं। धर्मराज सज़ा देंगे तब तो कुछ नहीं कर सकेंगे। जैसे जेल में गवर्नमेंट बहुत मुफ्त का काम कराती है। कोई बगैर मेहनत जेल भोगते हैं, कोई को मेहनत करनी पड़ती है। पर धर्मराजपुरी में जब धर्मराज सज़ा देंगे तो कुछ नहीं कर सकेंगे। अंदर समझेंगे कि हमारे दोष है, तभी तो सज़ा मिली। ये फील करेंगे कि हमने बाबा का फरमान नहीं माना, इसलिए सज़ा मिली। इसलिए बाबा कहते हैं जितना हो सके मुझे याद करो। देखो, भारत में जितनी छुट्टियां मिलती है उतनी और कहीं नहीं मिलती, परंतु यहाँ हमको एक सेकंड की भी छुट्टी नहीं मिलती, क्योंकि बाबा कहते सांसों सांस बाप की याद में रहो। कहते सांसों सांस बाबा की याद में रहो। एक एक सांस मोस्ट वैल्यूएबल है। बच्चों को रात दिन बाबा की सर्विस में रहना चाहिए। तुम ऑलमाइटी बाबा के ऊपर आशिक हो, तुम ऑलमाइटी बाबा के ऊपर आशिक हो या इनके रथ पर, ज़रूर दोनों पर आशिक होना पड़े। बुद्धि में ये रहेगा कि वह इस रथ में है, उसके कारण इस पर आशिक हुए हो। शिव के मंदिर में भी बैल रखा, वह भी पूजा जाता है। कितनी बुरी बातें हैं जो रोज़ नहीं सुनते तो उनकी कई बातें मिस हो जाती हैं। रोज़ सुनने वाले कभी फेल नहीं होंगे, मैनर्स भी अच्छे होंगे। बाबा को याद करने से बहुत बड़ी प्रॉफिट मिलती है। फिर उनसे भी बड़ी प्रॉफिट बाबा की नॉलेज को याद करना। योग में भी प्रॉफिट, ज्ञान में भी प्रॉफिट। बाबा को याद करने से भी कर्म विनाश होंगे और पद भी ऊंच मिलता। जहाँ बाबा रहते हैं वह मुक्ति धाम ब्रह्मलोक, लेकिन सबसे अच्छा ये ब्राह्मणों का लोक। ब्राह्मण जनेऊ पहनते हैं, चोटी रखते हैं, क्योंकि बाबा हम ब्राह्मणों को चोटी से सुख धाम में, शांति धाम ले जाते, फिर सुख धाम ले जाएंगे। इस समय ब्राह्मण चोटी हैं, सबसे ऊंची अवस्था हमारी। अच्छा, मीठे मीठे सिके लद्दे बच्चों प्रीत, माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, मैं कितनी सावधानी दी। अब धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, शरीर और आत्मा दोनों को कंचन बनाने के लिए बाप को याद करने की आदत डालनी है। कभी भी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना है। पढ़ाई के समय चेक करना है कि बुद्धि इधर उधर तो नहीं भटकती। कभी भी पढ़ाई मिस नहीं करनी है। माया की बॉक्सिंग में हार नहीं खानी है। फिर आज का वरदान, सर्व आत्माओं को शुभ भावना शुभ कामना की अंजलि देने वाले सच्चे सेवाधारी भव। सर्व आत्माओं को शुभ भावना शुभ कामना की अंजलि देने वाले सच्चे सेवाधारी भव। सिर्फ वाणी की सेवा ही सेवा नहीं, शुभ भावना शुभ कामना रखना भी सेवा है। ब्राह्मणों का कुपेशन है ईश्वरी सेवा करना। कहाँ भी रहते सेवा करते रहो, कोई कैसा भी हो, चाहे पक्का रावण क्यों ना हो। कोई आपको गाली दे तो भी आप उन्हें खजाने से शुभ भावना शुभ कामना की अंजलि जरूर दो, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। स्लोगन, पवित्रता ही ब्राह्मण जीवन का मुख्य फाउंडेशन है, धरत पर ये धर्म न छोड़िए। पवित्रता ही ब्राह्मण जीवन का मुख्य फाउंडेशन है, धरत पर ये धर्म न छोड़िए। ओम शांति। अब इन बातों को हम अच्छी तरह मनन करें, जो बाबा ने हमें शिक्षाएं दी। नींद को जीत कर इनके मनन करते हुए बाबा की याद करते करते सो जाएं।
तो अंत मते सोगते बहुत अच्छी होगी। तो बाबा की याद में बैठेंगे।